हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्फ स्मार्ट स्टडी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराएंगे। जो हमारी सीरीज़ चल रही है मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस की, उसे हम कंटिन्यू करेंगे आज से। इससे पहले मैं 3 वीडियोज़ बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो वीडियोज़ ज़रूर देख लें। सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। सभी मैंने प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्ज़ाम हैं वहाँ से ये क्वेश्चंस लिए हैं। जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे और पुलिस के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, स्टेट एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम से ये मैंने कलेक्ट करके ये क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर आया हूँ, जो सभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ये प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम से और सीजीएल आने वाले जितने भी सीजीएल के एग्ज़ाम हैं और कम्पिटिटिव जितने भी एग्ज़ाम हैं, सभी में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा रहे हैं। अभी भी मैंने एग्ज़ाम में एनालाइज करके देख रहा हूँ, तो सब में इनमें से 4-5 क्वेश्चन हर पेपर में पूछे गए हैं। तो किसी न किसी वीडियो में से 5-6 क्वेश्चन मिल ही रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट क्या कह रहे हैं? चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी की स्थापना तथा प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा बहिष्कार 1921 किस वायसराय के कार्यकाल की घटना है? तो ये किस वायसराय के काल की घटना है? यहाँ पर थोड़ा ये हम बटा लेते हैं पेन। तो लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल की ये घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने किस स्थान पर नमक कानून को भंग किया था? तो ये कहाँ पर किया था? दांडी में किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दांडी यात्रा पूछा जाता है कि कौन से सन में हुआ था? तो दांडी यात्रा 1930 में स्टार्ट की गई थी। तो देखिए, वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिन्होंने 1942 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में वावेल के साथ वार्ता की थी? ये अब्दुल कलाम आज़ाद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में गरम दल तथा नरम दल अलग कब हुए? तो ये 1907 में अलग हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में मुंबई में कौन सा प्रस्ताव पारित, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, जस्ट ए मिनट। हाँ, कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? तो कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। हम दया की भीख नहीं मांगते, हम तो केवल न्याय चाहते हैं। ब्रिटिश नागरिक के समान अधिकारों का जिक्र नहीं करते, हम स्वशासन चाहते हैं। यह कथन किसका है? दादा भाई नेहरू जी का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं यहाँ पर। मुजफ्फरपुर बम कांड, जिसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस शामिल थे, घटना कब हुई? ये 1908 में यह घटना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में वहाली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये विलायत अली ने किया था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च किस घटना के विरोध में किया था? तो ये नमक पर टैक्स लगाने के विरोध में ये दांडी मार्च का जो दांडी मार्च किया था गांधी जी ने, ये और टैक्स और नमक बनाया था। तो ये किसके विरोध में बनाया था? नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया गया था। तो इसकी वजह से महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च किया और नमक कानून का उल्लंघन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अशफाक उल्लाह किस षड्यंत्र केस से संबंधित थे? तो ये काकोरी रेल जो कांड हुआ था, डकैती कांड, इससे संबंधित थे अशफाक उल्लाह। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। भारत में सती प्रथा उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल का मुख्य स्थान रहा? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक का रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी पदावधि टेन्योर में हुआ था? ये किसके टेन्योर में हुआ था? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम सत्य शोधक समाज की स्थापना
किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। 1922 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? तो ये असहयोग आंदोलन वापस लिया था। और क्यों लिया था? ये पुलिस को 21 पुलिस वालों को जेल में जला दिया गया था, मार दिया गया था। इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? तो किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता अब्दुल बारी संबंधित थे। तो ये देवबंद स्कूल से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का विभाजन किस प्लान के द्वारा हुआ था? तो भारत का विभाजन किस प्लान के अनुसार हुआ था? ये माउंटबेटन प्लान के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह एवं उनके साथियों को किस आरोप में फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह और उनके साथियों को कौन कौन थे उनके साथी? एक भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को फांसी दी गई थी सैंडर्स की हत्या करने के जुर्म में। तो राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय था, तो वह कौन था? मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा ने सन 1907 ईस्वी में जर्मनी में स्टुटगार्ट नामक जगह पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या है यहाँ पर? ये देखिए, भारत में कौन से आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग शस्त्र की तरह किया था? तो भूख हड़ताल कब किया था? अहमदाबाद मील आंदोलन जो हुआ था 1918 में। तो ये याद रखना है आपको सब। जो 1918 में अहमदाबाद मील आंदोलन हुआ था, उसमें क्या किया था गांधी जी ने? भूख हड़ताल का प्रयोग एक शस्त्र के हथियार के रूप में उन्होंने काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल डायर की हत्या किस स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? तो ये उधम सिंह ने की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी किसकी हत्या की थी? जनरल डायर की हत्या उधम सिंह के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौसेना विद्रोह 1946 के प्रमुख नेता कौन थे? तो ये MS खान इसके प्रमुख नेता थे। नौसेना विद्रोह 1946 में हुआ था, इसके प्रमुख नेता कौन थे? MS खान थे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहे हैं। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का सम्राट बहादुर शाह था, परंतु वास्तविक नेतृत्व किसके हाथों में था? तो सैनिक जनरल बख्त खां के हाथों में ये वास्तविक नेतृत्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 या अधिक क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये केंद्रीय गृह मंत्री करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? तो संसद लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस एक भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? तो किसका है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा संसद ने मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त किया? तो ये 24वें संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पर गया? ये रहा। किस दल ने सर्वप्रथम भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार प्रस्तुत किया? तो ये स्वराज दल ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के कौन से अनुच्छेद द्वारा की गई? तो ये अनुच्छेद 155 के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के 155वें अनुच्छेद के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत की गई? तो ये अनुच्छेद 169 के तहत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य की विधान सभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो ये 500 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। सामाजिक और आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? यह समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार
को संरक्षण प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 30 यह संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर हम क्या कह रहा है, इसको हम जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद हम आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर पेन ले लेते हैं। देखिए प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने स्वराज प्राप्ति का प्रस्ताव पारित किया? तो लखनऊ अधिवेशन में, कांग्रेस के जो लखनऊ अधिवेशन था उसमें मुस्लिम लीग ने स्वराज प्राप्ति का प्रस्ताव पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनता में राजनीतिक चेतना की जागरण करने एवं महाराष्ट्र में समाज सुधारने के उद्देश्य से पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? तो ये महादेव गोविंद रनाडे ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस के सहयोग से हिंद मजदूर सेवक संघ की स्थापना वर्ष हुई, किस वर्ष में हुई? 1938 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाली भाषा में समाचार पत्र बंगदत्त का प्रकाशन किसके प्रयोग से हुआ? तो ये 1830 में राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर एवं प्रसन्न कुमार टैगोर के प्रयासों से बंगदत्त अखबार का प्रकाशन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर हम 1887 में दादा भाई नौरोजी, दादाजी की बात हो रही है, नौरोजी की, ने भारतीय सुधार समिति की स्थापना कहाँ की? तो ये इंग्लैंड में की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर है, यह कथन किसका है? फिर से रिपीट करता हूँ, सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर है, यह कथन किसका है? एनी बेसेंट का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने 1907 में खून के बदले खून के उद्देश्य से किस समिति का गठन किया? तो अनुशीलन समिति का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विनायक दामोदर सावरकर, जिसको हम वीडी सावरकर भी बोलते हैं फुल फॉर्म से, यहाँ पर इसका वी हो गया, ये डी हो गया, वीडी सावरकर ने अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो ये 1904 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने गुजरात में जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था में कर नहीं आंदोलन किस वर्ष चलाया था? तो ये 1918 में चलाया था। जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक के 4 पशु दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के 4 पशु दिखाई देते हैं, सिंह, हाथी व घोड़े के अलावा चौथा पशु कौन सा है? तो चौथा पशु सांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? तो ये आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण ने की थी। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर आते हैं। ये देखिए, क्रांतिकारी उधम सिंह, ये देखिए क्रांतिकारी उधम सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? तो उधम सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? तो पंजाब के भूतपूर्व गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेंगे? या गांधीवाद मतलब गांधी की विचारधारा हमेशा जीवित रहेंगी। तो इसका ये किसने कहा था? कराची अधिवेशन में 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की यहाँ पर बात की गई थी? जो कराची के अधिवेशन है जो 1931 में ये बात बोली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोरी चौरा की हिंसक घटनाओं के कारण गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? तो ये असहयोग आंदोलन वापस लिया था, जिसमें 21 पुलिस वालों को जेल में मार दिया गया था जला करके। उसके बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीयों के लिए नारा किसने दिया? जो भारत है वो भारतीयों के लिए, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? आर्य समाज ने यह नारा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी वीर कौन था? ये रास बिहारी बोस था। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी लॉर्ड कौन थे? रास बिहारी बोस थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था
भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। तो उसका उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड वेवेल थे। कैबिनेट मिशन योजना के समय भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने प्रारंभ किया, तो क्या किया? असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। रोलेट एक्ट के विरोध में ये असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये मनीराम दत्ता ने किया था। असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व मनीराम दत्ता ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो नेक्स्ट कौन थे? फणींद्रनाथ घोष थे। बिहार के जो क्रांतिकारी थे फणींद्रनाथ घोष, जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर ये देखिए, कांग्रेस से निकलकर सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी का गठन किया था? तो एक फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। कांग्रेस से निकलने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी का गठन किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 अप्रैल 1919 को किस बात का विरोध करने के लिए आम हड़ताल का आयोजन किया गया? तो ये रोलेट एक्ट के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी सरकार ने किस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस पर पाबंदी तथा नेताओं को बंदी बनाने की कोशिश की? तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के विरोध में। देखिए, अंग्रेज सरकार ने किस एक्ट के द्वारा वर्नाक्यूलर एक्ट भारतीय प्रेस पर पाबंदी लगाने तथा नेताओं को बंदी बनाने की कोशिश की गई थी? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? तो परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? गोपाल हरि देशमुख ने की थी। इन्हें लोक हितवादी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1868 में कलकत्ता प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ये मोतीलाल घोष थे। यह पत्र बंगाल में प्रकाशित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको हम कहते हैं INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि किसने कहा था? तो ये लॉर्ड डफरिन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायसराय लॉर्ड रीडिंग ने किस वर्ष विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके नमक का टैक्स का कानून था, नमक कर कानून पारित किया था? ये 1923 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये महात्मा गांधी ने की थी। इसका अधिवेशन 24 नवंबर 1919 में दिल्ली में हुआ था। गांधी जी द्वारा 1940 में शुरू किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के दावे को खोखला साबित करना कि भारत की जनता द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय बंबई एवं बंगाल के किस भाग में अस्थायी सरकारों की स्थापना की गई थी? तो क्रमशः सतारा एवं मिदनापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति पूरी तरह न हिंदू है, न इस्लामी है और न ही कुछ अन्य, वह सबकी संयोजन है। यह कथन किसका है? यह कथन महात्मा गांधी जी का है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, पेन ले लेते हैं। लिबरेशन फेडरेशन नामक दल की स्थापना किसने की थी? तो ये तेज बहादुर सप्रू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। मुख्यतः किस कारण से किया गया? तो इसका क्या किस कारण से किया गया? हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में विद्रोही सैनिकों के साथ उदार व्यवहार करने के कारण किस गवर्नर जनरल को क्लीमेंसी अर्थात दयाशील की संज्ञा दी गई थी? तो ये लॉर्ड कैनिंग को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप रट लें। और ये मैं जानबूझ के बार बार ये क्वेश्चन को डाला हुआ है जिससे कि आपको ये याद हो जाए। एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर कर दें चैनल को। किस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ो तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी? तो ये माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग नहीं लिया था? तो कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग नहीं लिया था? पहली व तीसरी बैठक में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब पारित हुआ? यह बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के नेताओं में से कौन मिस्टर नैरो मेजोरिटी नाम से जाना जाता था? तो दादा भाई नैरोजी जाने जाते थे। नेक्स्ट पर आते हैं हम, बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को किसके लेखन से सशक्त बनाया? तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के से सशक्त बनाया। नेक्स्ट पर आते हैं, कांग्रेस के अंदर शक्तिशाली प्रभाव गुट के रूप में कार्य करने के लिए कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी किसने बनाई थी? यह मदन मोहन मालवीय एवं MS अणे ने बनाई थी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ ये कंटिन्यू रहेगी ऐसे ही। अगर आपने पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी है, जिसको अभी तक मैंने 3 वीडियोस बना चुका हूँ इसके ऊपर, वो वीडियो ज़रूर देख लें। अभी तक जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुए हैं सभी एग्ज़ाम से ये क्वेश्चन उठाकर लाए गए हैं और ये एग्ज़ाम सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी बार बार रिपीट हो रहे हैं ये क्वेश्चन। तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।